तो अपनी कहानी स्टार्ट होती है और हमें अपना मेन कैरेक्टर देखने को मिलता है, जिसका हमें छोटा सा इंट्रो दिया जाता है। वो सोच रहा होता है कि मेरा नाम सुहो किम है, नहीं, इस दुनिया में मेरा नाम लॉयड फ्रंटेरा है। और ये एक कहानी है कि कैसे तुम्हारे एक एवरेज सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने पूरी दुनिया बदल दी। वो कहता है जेवियर कहता है यस मास्टर लॉयड। लॉयड कहता है ये तो पूरा पैसा ही पैसा है, और हे करके जोर जोर से हंसने लग जाता है। जेवियर कहता है क्या आप पागल हो गए हैं सर। फिर हमें कुछ साल पहले के एक फ्लैशबैक में ले जाया जाता है। हमें एक नोटिफिकेशन देखने को मिलता है जिसमें लिखा हुआ हो तुम्हें एक रैंडम विश मांगने के लिए चूज किया गया है, कांग्रेचुलेशंस, और तालियां बजने लगती है। लॉयड जमीन पर पड़ा हुआ उसे पढ़ता है जब उसकी आंखें खुलती है। तुम अब नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन के एक कैरेक्टर हो। लॉयड सोचता है नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन, ये बुक तो मैंने कल रात ही पढ़ी थी। नोटिफिकेशन आता है गुड लक, तुम ये कर सकते हो। वो सोचता है एक गुड लक विश, वो किसके लिए, मैंने तो पी भी नहीं रखी है। अच्छा, ये उन नॉवेल्स में से एक है जिसमें मैं किसी को पोजेस कर लेता हूँ दूसरी दुनिया से। क्या मैं एक दूसरी दुनिया में हूँ? तो फिर मैं जमीन पर मिट्टी में मुंह के बाहर क्यों पड़ा हुआ हूँ? मुझे तो ठंड लग रही है। मेरे होंठों को क्या हुआ? हमें एक अलर्ट देखने को मिलता है जिसमें लिखा हुआ होता है जमीन पर रात भर सोए रहने की वजह से तुम्हारा जबड़ा अपनी जगह से खिसक गया है। लॉयड चिढ़कर उस नोटिफिकेशन की तरफ हाथ मारते हुए कहता है मुझे ये पता है, मुझे परेशान करना बंद करो। तो मैं इतना तो समझ गया कि मैं इस कहानी में कोई कैरेक्टर बन गया हूँ। क्या ये कोई सपना है या फिर ये सच में हो रहा है? और मैं कौन बना हुआ हूँ नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन में? इकलौता इंसान जो कि एक अनजान जगह में रहता था और जमीन पर सो गया था। वो ऐसा सोच ही रहा होता है कि उसे कोई पीछे से आवाज देता है मास्टर लॉयड, तो आप यहाँ हैं, मैं आपको कब से हर जगह ढूंढ रहा था। लॉयड पलटकर उसकी तरफ देखता है। ये जेवियर आशरान होता है जो कि नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन का प्रोटैगनिस्ट होता है, जो कि कह रहा होता है चलिए मैनर में वापस चलते हैं। लॉयड सोचता है ये तो बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसे बुक में था। क्या इसने मुझे अभी अभी लॉयड कहा? ये जेवियर है, बुक में ये बहुत ही शानदार तलवारबाज है, लेकिन ये कंट्री लॉर्ड अक्रॉस फ्रंटेरा के लिए एक अनजान नाइट की तरह काम करना शुरू करता है और बारोन फ्रंटेरा का सबसे बड़ा बेटा है। और फिर तभी वो परेशान होते हुए कहता है मैं एक बदमाश हूँ लॉयड फ्रंटेरा। और एक पल के लिए वहाँ खामोशी छा जाती है। जेवियर कहता है मैंने आपका नाम लिया लेकिन मैंने कभी आपको बदमाश नहीं कहा। चलिए अच्छी बात है कि आपको अपने बारे में पता है। और वो स्माइल करता है। एक नोटिफिकेशन आता है। जेवियर आज अच्छे मूड में लगता है। लॉयड सोचता है मुझे ये दिख रहा है, अपना मुंह बंद रखो। फिर हमें मेनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जेवियर आग जला रहा होता है और कह रहा होता है तो आपको कोई भी आइडिया नहीं है आपके साथ ऐसा कैसे हुआ? आपने दोपहर से ही पीना शुरू कर दिया था, आपको बहुत ज्यादा चढ़ गई थी और पब के फर्नीचर को भी तहस नहस कर दिया, और मेनर में वापस आते हुए आप रास्ते में ही लुढ़क गए। लॉयड सोचता है ये तो सच में एक बदमाश की जिंदगी है। जेवियर कहता है इस लॉर्डशिप को आपकी चिंता हो रही थी और उन्होंने मुझे भेजा। आप भले ही एक बदमाश हो लेकिन आप उनके बेटे हो। अगर आप सड़क पर कहीं पर मर जाते हो और आपका जाव खिसका हुआ होता है तो उन्हें दुख होगा। जो सुन के लॉयड सोचता है ये तो दुखती नस दबा रहा है। और वो आगे कहता है मुझे ठंड लग रही है, बस अगर जमीन थोड़ी सी ज्यादा गर्म होती तो अच्छा रहता। और फिर वो बोलते बोलते ही रुक जाता है। उसे याद आता है कि ये तो एक फैंटेसी नॉवेल है, वो भी मध्यकाल की। जेवियर कहता है मैं अभी आपको आराम करने देता हूँ सर, इस लॉर्डशिप को क्या हुआ वो मैं कल बता दूंगा। लॉयड कहता है क्या तुम्हें ये करना ही होगा? जेवियर कहता है हाँ। फिर जब वो जाने लगता है तो लॉयड कहता है रुको जेवियर। जेवियर कहता है यस मास्टर लॉयड, हमारी फैमिली के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है ना? जेवियर कहता है काफी अजीब सवाल है, और वो वहाँ से चला जाता है। वो मनी मन सोचता है फिर इस कहानी में क्या होता है मुझे सब मालूम है। कल रात ही अपने छोटे से बोर्डिंग हाउस रूम में मैंने इस कहानी का आखिरी चैप्टर पढ़ा, और बेशक मुझे ये भी पता है कि लॉयड के साथ क्या होता है। पहला पार्ट, बारोन और बारोनेस एविल कॉनमैन के शिकार हो जाते हैं, अपनी जमीन और फर्नीचर खो देते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। फिर लॉयड एक भिखारी बन जाता है, दिन रात दारू पीने वाला, और फिर वो खून की उल्टियाँ करता है और मर जाता है। एक एरिस्टोक्रेट बनने का क्या मतलब है फिर भला? ये फिर से वही बेकार की जिंदगी है जैसे कि ये कोरिया में थी। फिर हमें एक नोटिफिकेशन देखने को मिलता है जिसमें लिखा हुआ होता है तुम्हें एब्सोल्यूट के द्वारा एक रैंडम विश मांगने के लिए चूज किया गया है। वो सोचता है ये एब्सोल्यूट भला किस तरह का इंसान है, मैंने ऐसा क्या मांगा होगा जो मुझे एक ऐसे इंसान की बॉडी में भेज देता है ऐसी एंडिंग के साथ। अब हमें सुबह का सीन देखने को मिलता है। जेवियर के साथ आ रही कोई लेडी बोलती है तुमने पब में कल रात बहुत सारी चीजें तोड़ दी। ये लॉयड की मदर होती है जिसका नाम होता है मार्बेला फ्रंटेरा। लॉयड मन में ही सोचता है नहीं, कल रात तो मैं बुक पढ़ रहा था। लॉयड की मदर बोलती है मैं तुमसे भीख मांगने
मांगती हूँ लॉयड, इस बार पब में जाओ और माफी मांगो। लॉयड मन में ही सोचता है, अरे यार ये वो झंझट है जो इस बॉडी ने किया हुआ है और मुझे इसे साफ करना पड़ेगा। वो कहता है अच्छा ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। हमें एक नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलता है जिसमें लिखा हुआ होता है, ये दोनों लोग तुम्हारे रिस्पॉन्स से बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। लॉयड सोचता है क्या वो मुझे थोड़ा सा भी क्रेडिट नहीं दे सकते। फिर हम देखते हैं एक आदमी एक गाड़ी में चारा डाल रहा होता है। वो देखता है कि लॉयड और जेवियर आ रहे होते हैं और उन्हें देखते ही वो छुप जाता है। लॉयड को कुछ समझ नहीं आता। उन्हें आते हुए देखते ही सब अपने हाव भाव बदलने लग जाते हैं। यहाँ तक कि कोई बच्चा भी जब उन्हें देखता है तो उनके घर वाले उन्हें वापस अंदर खींच लेते हैं और कहते हैं कि उनकी तरफ मत देखो और खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। एक नोटिफिकेशन हमें देखने को मिलता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि गांव वाले तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। लॉयड सोचता है हाँ इतना तो मुझे समझ आ रहा है और वो कहता है अच्छा वैसे जेवियर तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। वो कहता है हिज लॉर्डशिप ने मुझे ऑर्डर दिया हुआ है कि आपके साथ रहूं ताकि कल जो हुआ वो दोबारा ना हो। लॉयड कहता है मेरे लिए। जेवियर कहता है शायद नहीं, ये गाँव वालों के लिए है, मैं गाँव वालों को आपसे बचा रहा हूँ। लॉयड कहता है अच्छा तो मैं एक गैंगस्टर की तरह हूँ। वो सोचता है मुझे लगता है पहली चीज जो मुझे करने की जरूरत है वो है गाँव वालों की नजरों में अपने एक फालतू इंसान वाले इमेज को हटाना। इस तरह से कम मुझे खाना तो मिल ही जाएगा जब मैं भिखारी बनूंगा। फिर उसके मन में ख्याल आता है नहीं रुको, अगर मैं अपने फैमिली के उधार को किसी तरह सुलझा सकूं वो होने से पहले मैं कंट्री बारोन के वारिस के तरह एक आराम की जिंदगी जी पाऊंगा और एक प्यारी और बहुत ही कंफर्टेबल जिंदगी बुढ़ाते तक जी सकूंगा। उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है जिसे देख के वो कहता है क्या इसमें कोई चीट कोड और स्किल नहीं है जो मैं यूज कर सकूं। फिर वो उसे देखकर कहता है अच्छा तो मेरे पास है एक स्किल। उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ होता है लॉयड स्किल ह्यूमंस कम। ये एक ऐसी स्किल होती है जो अपने आप ही काम करती है जिससे लोग लॉयड को देखते ही अपनी नजरें चढ़ा लेते हैं। राउडी ड्रंकटार्ड, जब इस स्किल को इस्तेमाल किया जाए तुम एक बिल्कुल घटिया इंसान बन जाते हो। वो उधर फिर से चिढ़ते हुए हाथ मारते हैं। जेवियर कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है मास्टर लॉयड आप कहाँ जा रहे हैं। वो पीछे पलट कर देखता है क्या। जेवियर कहता है पब तो इस तरह है, पब तो इस तरफ है। क्या आप झूठ बोल रहे थे जब आपने कहा कि आप माफी मांगेंगे। लॉयड कहता है क्या नहीं मैं तो बस कुछ सोच रहा था। जेवियर को शक होने लगता है। लॉयड कहता है क्या हुआ कुछ हुआ क्या। जेवियर कहता है नहीं कुछ नहीं, चलिए अंदर चलते हैं। लॉयड दरवाजा खोलते हुए कह रहा होता है हेलो एक्सक्यूज मी। जेवियर को फिर से शक होने लगता है। वो मन में सोचता है कल रात से ही कुछ गड़बड़ लगती है, ऐसा लगता है जैसे ये तो कोई और ही इंसान है। अंदर हम देखते हैं कि सारा फर्नीचर टूटा फूटा पड़ा हुआ होता है, दीवारों में भी दरारें होती है और सब कुछ तहस नहस हो चुका होता है। लॉयड नीचे बैठते हुए कहता है मुझे माफ कर दीजिए, कल रात जो भी हुआ वो मेरी गलती थी। पब का ऑनर तो कांपने लग जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। हमें एक नोटिफिकेशन देखने को मिलता है जिसमें लिखा हुआ होता है पब ओनर बहुत ही ज्यादा हाई अलर्ट में जा चुका है। फिर पब ओनर कहता है मास्टर लॉयड प्लीज मैं आपसे भीख मांगती हूँ, ऐसा मत कीजिए। लॉयड सोचता है अच्छा ऐसा हो रहा है क्या। ये तो और भी ज्यादा डर गया है क्योंकि ये घटिया आदमी अचानक से इतना नरम दिल हो गया। फिर मैं एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ और वो अपना कैरेक्टर चेंज करने की कोशिश करते हुए कहता है अच्छा वैसे मुझे लगता है कि मुझे माफी मांगनी चाहिए और थोड़ा स्टाइल मारने की कोशिश करता है और वैसे ही बैठता है। फिर हमें एक नोटिफिकेशन देखने को मिलता है तुम्हारी माफी असली नहीं लगती। वो सोचता है अरे यार अब मैं क्या ही करूँ। पब ओनर फिर कहता है कोई बात नहीं, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। फिर लॉयड चुप हो जाता है। अब वो दोनों बाहर आ चुके होते हैं। लॉयड कह रहा होता है मैंने माफी मांगी फिर भी उसके बाद भी वो खुश नजर नहीं आया। जेवियर कहता है हम और उम्मीद भी क्या ही कर सकते हैं, आपने कल जो भी बर्बाद किया उसके फर्नीचर और डेकोरेशन वो सब पब ओनर के मेहनत की कमाई से खरीदे गए थे, तो जब तक उसे उसका मुआवजा नहीं मिल जाता उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। लॉयड कहता है उसे मुआवजा दूंगा और वो भी तब जब मुझ पर इतना ज्यादा कर्ज है। वो सोचता है तो अगर हम कर्ज ना चुकाएं तो फिर कुछ भी नहीं बदलने वाला है, लेकिन कैसे। जेवियर आगे बोलता है और सिर्फ इतना ही नहीं, पब ओनर की माँ भी बीमार पड़ गई है सर्दियों की ठंड की वजह से। इसे अपने बुरे काम के साथ जोड़िए और इमेजिन कीजिए कि उसके लिए चीजें कितनी मुश्किल होंगी। लॉयड सोचता है पब के अंदर का माहौल काफी ठंडा था, एक सिंगल फायर प्लेस इनफ नहीं होगा एक पूरी बिल्डिंग को हीट करने के लिए, और बूढ़े लोग इस तरह की सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकते ज्यादा टाइम तक, खासकर तब जब उनके पास हीटिंग वाले फ्लोर्स ना हो। वो चलते चलते रुक जाता है और उसके दिमाग में कुछ आता है। उसे एक आइडिया आता है। वो कहता है मैं समझ गया, ये तो मेरे दिमाग की बत्ती जल गई। यहाँ गर्मी देने वाले ऑन्डल फ्लोर्स नहीं है बिल्कुल भी। अगर मैं इस दुनिया में उन्हें ये बनाकर दे दूं तो ये जरूर बिकेगा। एक
बदमाश लॉयड फ्रंटेरा कभी भी इस बारे में सपने नहीं देख सकता, लेकिन असली में सुहो किम देख सकता है। स्कूल में मैंने सिविल इंजीनियरिंग में मेजर किया हुआ है। मेरे वक्त में आर्मी में एक मिलिट्री इंजीनियर के रूप में मैंने एक पूरा घर खुद से ही बना दिया था। मैंने दिन रात काम किया हुआ है, यहाँ तक कि कंस्ट्रक्शन साइट्स में भी। मैं समझ गया यही है, इसके साथ मैं बारोन्स का पूरा कर्ज चुका सकता हूँ। और वो मुड़कर वापस जाने लगता है और जोश में कहता है, जेवियर चलो पब में वापस चलते हैं। जेवियर कहता है, और ऐसा क्यों? लॉयड कहता है, अपना पहला ऑर्डर लेने के लिए। हमें एक नोटिफिकेशन देखने को मिलता है जिसमें लिखा हुआ होता है, तुम्हारी असली जर्नी अब शुरू होती है। आरपी सिस्टम एक्टिवेटेड है। आरपी का मतलब होता है रिलेशनशिप पॉइंट्स। आप की कैरेक्टर्स के साथ रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करके आरपी पॉइंट्स कमा सकते हैं। करंट आरपी पॉइंट होता है 0।